Let's start a class. Chapter 7. हाँ जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। हाँ जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? इट इज एन organization of 190 countries work to foster global monetary cooperation, security, financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty over worldwide। ठीक है। इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड्स यानी कि इंटरनेशनली सब लोग मिलकर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, फंड जमा कर रहे हैं, ताकि जो भी दिक्कतें हैं लाइक पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्रेड पॉलिसीज, फाइनेंशियल इश्यूज, जो भी इशू है किसी भी कंट्री का, उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी कंट्रीज में बना है? 190 कंट्रीज, यानी कि 190 कंट्रीज मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, आईएमएफ। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उन्होंने ये क्यों बनाया है? जो हमारे इश्यूज है उसको ओवरकम करने। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वही हमने पढ़ लिया, सारे इश्यूज पढ़ लिए कि पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, ट्रेड को बढ़ावा देना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आनी है। ये सारे आईएमएफ के उदाहरण है। ठीक है, कि जब 2020 में पेंडेमिक आई थी, लाइक कोविड आया था, तब उन्होंने कैसे हेल्प की थी, ये पढ़ो जरा। एग्जाम्पल ये वाला पढ़ो, 2020 वाला। देन जापान ने कैसे कंट्रीब्यूट किया था 2020 में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल्स है, ये पढ़ना जरा एक बार ये एग्जाम्पल। हाँ जी, पढ़ लिया। नेक्स्ट रोल आ गया आईएमएफ का, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। इनकी बिजनेस में आईएमएफ का क्या रोल है? फर्स्ट, सर्विलेंस, देन लैंडिंग, देन टेक्निकल असिस्टेंट। सर्विलेंस यानी कि मॉनिटर करता है। सर्विलेंस यानी कि देखना। ठीक है, वो मॉनिटर करता है कि कौन सी कंट्री कैसा बिजनेस कर रही है, कहाँ पर क्राइसिस आने के चांसेस है। ठीक है, एडवांस में वहां पे पॉलिसीज लगाई जाए ताकि जो क्राइसिस है उनसे बचा जा सके। ठीक है, अगर कोई बिजनेस पेंडेमिक बिजनेस
की वजह से रिस्क आने वाला है उसको पहले से ही वो मॉनिटर कर लेता है और प्रिकॉशंस लगा देता है। देन लैंड यानी कि मनी देता है उनको, ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करवाता है कंट्रीज को, ताकि वो अपनी जो इश्यूज है बिजनेस रिलेटेड उसको खत्म कर सके। देन टेक्निकल असिस्टेंस यानी कि वो ट्रेनिंग भी देता है, ठीक है, अपने एक्सपर्ट्स, अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स हैं आईएमएफ में, ठीक है, तो टेक्निकल असिस्ट करते हैं पूरे बिजनेस को। आईएमएफ कोटा क्या है? कॉन्ट्रीब्यूट अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि एक जो भी कंट्री ज्वाइन करेगी उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, ज्वाइनिंग फीस, ठीक है, उसको बोलते हैं कोटा। तो वो पूल ऑफ मनी उनके पास हो जाती है इन अ फॉर्म ऑफ कोटा, और उस फंड से, उस मनी से वो कंट्रीज की हेल्प करते हैं जिस कंट्री में हेल्प की नीड होती है। स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है? एसेट विच टू ईच कंट्री टू हेल्प इंक्रीज इट्स reserves. It is a unit of account in which the IMF keeps its financial record. An essential responsibility is to monitor, assess member country economic and financial policies, global stability. Let us understand with the help of an example. ये example दिया हुआ 19 COVID-19 का। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि किसी भी कंट्री को ये राइट है, स्पेशल राइट है कि अगर उनको लोन की जरूरत है तो वो स्पेशल एप्लीकेशन देके ऑन द स्पॉट में लोन अपना ले सकते हैं इनसे। ये एग्जांपल्स हैं सारे। फ्यूचर बता दिया, आईएमएफ का फ्यूचर क्या आएगा? IMF is built on a commitment to cooperate among member countries. That commitment is on the wane, ठीक है, but the nation of the world might rediscover its importance, so they will find the funds as unvaluable instrument. The IMF cannot ensure that outcome, but it can must prepare for it. So its credits it is doing so. The world surrounding the International Monetary Fund has changed or changing in several critical aspects. ठीक है, वो बोल रहे हैं आईएमएफ तो रहेगा लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स पे इनको चेंज किया जाएगा, इनकी सिग्निफिकेंस, इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ाई जाएंगी, जो फीचर्स इसमें नहीं इन्वॉल्व उन फीचर्स को इसमें ऐड किया जाएगा, जो कंट्रीज नहीं इन्वॉल्व उस कंट्री को इनमें ऐड किया जाएगा। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? वो मार्केट जहां पर करेंसी की एक्सचेंज की जाती है, ठीक है, जहां पर करेंसी एक्सचेंज की जाती है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? ओवर द काउंटर भी बोलते हैं। इट इज एन ओवर द काउंटर, ठीक है, यानी कि अपने अपनी जगह से निकल के, ओवर द काउंटर, अपनी काउंटर से निकल के, इंडिया से निकल के फॉरेन में करवा रहे हो एक्सचेंज, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। द रिपोर्टिंग डीलर्स, इनको ये कौन से और रिपोर्टिंग डीलर्स कौन से? सेंट्रल बैंक, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, लोकल ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव मार्केट्स। ये लोकल जो ये डीलर्स हैं जो इनमें डील करते हैं। इंस्टीट्यूट कौन से हैं? कोई क्लासिफाइड इंस्टीट्यूट नहीं है, स्मॉल लोकल रीजन्स भी हैं, कमर्शियल बैंक भी है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, फाइनेंशियल फंड्स भी हैं। देन नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन से हैं? वेस्टर्न यूनियन इज नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डील इन फॉरेन एक्सचेंज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो डील करता ही करता है, कुछ नॉन फाइनेंशियल भी है जो एक्सचेंज में डील करते हैं, दैट इज वेस्टर्न यूनियन।
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS is a global center for financial and economic interest. Principal achieve is to development of a global financial market. Moreover, dynamic nature, social, political and economic situation worldwide. ठीक है, इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की जाती है बैंक्स में आपस में। वे टू डूइंग कैसे करते हैं फॉरेन एक्सचेंज? डायरेक्ट विद द कस्टमर, कस्टमर डायरेक्ट भी कर सकता है, थ्रू ब्रोकर भी कर सकता है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकता है, थ्रू इंटरबैंक भी कर सकता है, यानी कि दो बैंक आपस में कर ले। आप अपने बैंक के पास जाओ तो इंटरनेशनल बैंक के साथ डील करे तो बैंक टू बैंक हो जाए। टू मेजर सेगमेंट क्या है? ओवर द मार्केट एंड एक्सचेंज मार्केट। ओवर द मार्केट क्या है? कमर्शियल बैंक एज जस्ट डिस्क्राइब, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सिक्योरिटी एक्सचेंज सच एज, हाँ जी। ओवर द काउंटर में आपको बैंक मिलेंगे। बैंक क्या है? कोई भी बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कमर्शियल बैंक हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है। लेकिन एक्सचेंज मार्केट में कौन मिलेगा? जहाँ पे सिक्योरिटीज चेंज होती है, वो वाला। ओवर द काउंटर के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? स्पोर्ट ट्रांसलेशन, ये रहा स्पोर्ट ट्रांजेक्शन क्या है? ओवर द काउंटर के ये इंस्ट्रूमेंट है, इनके थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं। क्या लिखा है? एक्सचेंज द करेंसी फॉर डिलीवरी इन 2 बिजनेस डेज। 2 बिजनेस डेज में ये आपकी करेंसी को चेंज कर देता है। ठीक है, लाइक अ बैंक हैव कोट एन एक्सचेंज रेट फॉर अ मंडे बट डिलीवरी कुड बी टेक ऑन थर्सडे। द रेट एट द ट्रांजेक्शन इज सेटल इज अ स्पोर्ट रेट। स्पोर्ट ट्रांजेक्शन क्या है? जिस स्पोर्ट पे आपने उसको ट्रांजेक्शन करवाई है वो ही रेट आपको एक्सचेंज में मिलेगा। आपने मंडे को ट्रांजेक्शन करवाई है तो आपको मंडे का रेट ही मिलेगा। ठीक है, आउटराइट फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? फ्यूचर डेट पे जब आप ट्रांजेक्शन करते हो। ठीक है, फ्यूचर डिलीवरी मिलेगी, फ्यूचर डेट पे ट्रांजेक्शन हुई है तो फ्यूचर का रेट लगेगा। XF स्वैप, our currency is traded for another on one day and then swap back again later. The first or short leg of FX swap is often a spot transaction and the second or long is forward transaction. Thus FX back is a similarly spot and forward transaction. ठीक है, FX swap क्या है? ये FX swap जो है वो आप अनदर डे पे, किसी भी डे पे जो है ट्रांजेक्शन करते हो और वो स्वैप्ड बैक लेटर, और वो कभी भी स्वैप बैक लेटर हो सकती है। अगर तो जल्दी हो जाती है तो वो स्पॉट ट्रांजेक्शन हो गई, अगर वो लेट आती है तो वो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन हो गई, यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक्स स्वैप स्वैप है। देन करेंसी स्वैप क्या है? डील करते हो इंटरेस्ट bearing financial institute such as bond involve the exchange of particular and interest payment। ठीक है, करेंसी स्वैप करवा रहे हो, करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हो। फ्यूचर ऑप्शंस क्या हो गए? बाय द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर करेंसी एट अ स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट और बिफोर स्पेसिफिक डेट। आप बाय तो कर रहे हो लेकिन आपकी मर्जी है, आपने उसको सेल करना है या बाय सेल करना है अगेन या नहीं करना। अगर आप अपने पास रखते हो तो आपके ऑप्शन हो। मेजर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स क्या है? स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, ऑप्शन मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट हमने ऊपर पढ़ा, 2 दिन के अंदर डील करता है जो। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं ये। ठीक है, बिड लगाते हैं, बाय करते हैं प्राइस पे और फिर उसको सेल करते हैं हायर प्राइस पे। ठीक है, बिड होती है एक तरह की, बोली लगाना। देन फॉरवर्ड मार्केट क्या है? आज आपने डिलीवरी ले ली, आज आपने खरीद लिया और देन आप लेटर डेट पे उसको सेल कर रहे हो। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। आपका राइट है बट आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। ठीक है,
फ्यूचर्स, फ्यूचर्स आपको पता ही है, एडवांस में आप पहले ही ले लेते हो चीजों को, ठीक है, एडवांस में आपने करेंसी को एक्सचेंज करवा लिया है। ट्रेड का प्रोसेस क्या है फॉरेन एक्सचेंज का? जब भी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में डील की जाती है फॉरेन एक्सचेंज में, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि करेंसी को एक्सचेंज करवाना। तो बीच में एक इंस्टीट्यूट रखा जाता है, जैसे यूएस एंड जो हमारा मॉनेटरी बैंक है, दोनों के बीच में क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये ए का। ए जो है, ए पर्सन है, उसका करेंसी चेंज करवानी है उसने, तो यूएस से वो डील कर रहा है, मॉनेटरी बैंक से वो डील कर रहा है, अपनी करेंसी चेंज करवा रहा है। बी है, ये भी मॉनेटरी बैंक और यूएस कंपनी से डील कर रहा है। देन ब्रोकर, ये ब्रोकर्स के थ्रू अपने ऑप्शन और एक्सचेंज करवाते हैं यूरो को डॉलर में। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेंट्स, हार्ड पेग, सॉफ्ट पेग, फ्लोटिंग एग्रीमेंट, अरेंजमेंट। हार्ड पेग क्या है? हार्ड पेग क्या बोल रहा है? एक्सचेंज रेट इज व्हेन वन country currency is tied to be usually stronger currency such as euro or US dollar. There are two possibilities for the countries that adopt a hard peg. The first, called dollarization, can occur when a country like Zimbabwe or does not have its currency but has adopting the US dollar as its currency. ठीक है, हार्ड पैक में क्या बोल रहे हैं, कोई मतलब जो करेंसी है वो हार्ड है, लाइक यूएस डॉलर, ठीक है, बड़ी करेंसी है। तो जिन कंट्रीज की करेंसी ही नहीं है कोई, तो वो कंट्री क्या करती है, कुछ बड़ी कंट्री की करेंसीज को यूज कर रही है एज देयर ओन करेंसी, ठीक है। देन सॉफ्ट पैक ये क्या है? एक्सचेंज रेट ही डिस्क्राइब करता है करेंसी टू टेक इट्स वैल्यू स्टेबल अगेंस्ट अ रिवर्स करेंसी। शॉर्ट सॉफ्ट करेंसी क्या है? जो आपको इजीली आपकी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर। फ्लोटिंग एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स क्या है? यानी कि सप्लाई और डिमांड जो है ओपन मार्केट में है, फ्री फ्लोटिंग है, कभी भी आ रही है मनी, कभी भी जा रही है, आप कभी भी एक्सचेंज करवा सकते हो, कभी भी रुक सकते हो। डिटर्मिंग यानी कि डिटर्मिनेंट्स कौन कौन? डिटर्मिंग एक्सचेंज रेट्स दो वे से डिटर्मिन किया जा सकता है, नॉन इंटरवेंशन एंड इंटरवेंशन, यानी कि फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड। ये यूएस डॉलर का दिया हुआ है, ये ई जीरो से एक्सचेंज रेट जीरो से वन पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, क्वांटिटी हमने वन ही रखी है, तो सप्लाई यहां से यहां चलेगी, लेकिन डिमांड यहां से यहां आ गई। हाँ जी, चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। क्लियर है चैप्टर? यस मैम। ओके, चैप्टर 8 हम कल करते हैं।